आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। प्रेम की भाषा सब कोई समझे, प्रेम ही भगवान है। मानव मानव से प्रीत तू कर ले, प्रेम ही धर्म ईमान है। सत्संगत जी, समय समय पर महापुरुषों द्वारा मानव मात्र को संदेश दिया गया। युग चाहे जो भी रहा हो, आज इसी क्रम में वर्तमान परिवेश में पूज्य आदरणीय रामानंद जी के माध्यम से रचित पवित्र आनंद वाणी का भी शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सत्संग जी कहते हैं कि प्रेम, कबीर साहब की वो वाणी याद आती है। लिखा गया है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी आती है कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की तरफ वहाँ के महापुरुषों के द्वारा दास से श्रवण किया गया है कि प्रेमा ने बोला धनंकार। तो फिर ये प्रेम, वह कौन सी प्रेम की बात होती है कि आज मानव के बीच से प्रेम लुप्त होता चला जा रहा है। ये मानव अपने आप को मैं भरी बात आवाज़ें निकाल रहा है, अहम भरी बात आवाज़ निकाल रहा है। कहते हैं कि मैना 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 पक्षी, सबके मन को भाती है, मैं करने वाली बकरी, गर्दन पर चाकू चलवाती है। इंसान तनिक सोचता विचारता नहीं है कि हम जब सबके अंदर इस परमात्मा का वास है, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, तो हम प्रेम से अपनी वाणी को समर्पित करें, एक दूसरे को प्रेम भरी लहेज से आवाज़ उठावें और एक दूसरे को प्यार सत्कार दुलार दें। कहते हैं कि कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको धन दे देती, केवल मीठी बोल सुनाकर सबको अपने बस में कर लेती। कौवा किसका धन हर लेता है और कोयल किसको धन दे देती है। सत्संगत, ये इससे भी इंसान इस पक्षी से भी सीख नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता कि आखिर कौवे की संगत करने से, कौवे की भाषा बोलने से हमको क्या मिल जाता है और कोयल की भाषा बोलने से हमको क्या मिल जाता है। दास को वह लाइन याद आती है कि एक बार संत तुकाराम जी अपने निवास में बैठे थे। पत्नी बाहर निकलती है और कहती है कि प्रिय, आज मुझे गन्ना खाने की हार्दिक इच्छा सता रही है। पत्नी की बात को सुनते हुए संत तुकाराम अपने ही खेत में, गन्ने की खेत में पहुंच जाते हैं और एक बोझ गन्ना काट लेते हैं, सर पर लाद लेते हैं
और वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। गन्ना को देखते हुए अगल बगल के जिस रास्ते से आते हैं बच्चे पीछे पीछे लग जाते हैं और गन्ना मांगना शुरू कर देते हैं। संत तुकाराम जी एक एक गन्ना सभी बच्चों को बांटते चले आते हैं। दरवाजे पर पहुँचते पहुँचते मात्र एक गन्ना बच जाता है और यह दृश्य संत तुकाराम की पत्नी अपने कोठे से देख रही है। और जब ज्यों ही संत तुकाराम जी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, पत्नी झट से उतर जाती है और अपने मालिक से पूछती है कि क्यों जी, आपको पूरे गन्ने के खेत में मात्र एक ही गन्ना मिला? संत तुकाराम जी कहते हैं कि क्या बताऊं प्रिय, गन्ना तो एक बोझ चलने भर का काट कर मैं लाया था, लेकिन रास्ते में कुछ बच्चों ने मांगना शुरू कर दिया और एक एक करके मैं गन्ना बांटता चला आया। या दरवाजे पर पहुँचते पहुँचते मात्र एक गन्ना बचा। इतना सुनते ही संत तुकाराम की पत्नी जो है हाथ से गन्ना खींच लेती है संत तुकाराम के और उस गन्ने से ऐसा चोट मारती है कि गन्ना दो टुकड़े में हो जाता है। संत तुकाराम जी कहते हैं कि बस बस बस, मैं यही सोच रहा था कि हम दोनों दो प्राणी हैं, गन्ना चूसने वाले, और एक गन्ना है, फिर अपने प्रिय को कैसे दूं और अपने मैं कैसे खाऊं। आज मालिक हम पर बहुत मेहरबान है। बहुत खुशी की बात है कि मालिक ने दो गन्ना कर दिया। इतना बात को सुनते ही संत तुकाराम की पत्नी जो है उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि आप महान हो कि इतना पीड़ा देने के बावजूद भी आप अपना सहन शक्ति बरकरार रखे। आओ सत्संगत, कहने का भाव ये रहा कि हम सभी के अंदर वह सहन शक्ति मिले और ऐसी भाव प्रकट हों कि अगर रास्ते पकड़ करके हम भी जाएं कहीं तो लोग आभास करें, देखें तो कहें कि वास्तव में किसी गुरसिख का, ये गुरु का गुरसिख है जो रास्ता पकड़ कर जा रहा है, उसे प्रभावित ऐसा भाव, ऐसा विचार सदा के लिए बनाते चले जाएं ताकि हम एक दूसरे को संदेश दें तो उसका असर इस समाज के ऊपर पड़े। दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।